हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है ये। हर साल ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखते हैं, अपनी भाषा में हमने लिखा है, आप लोगों को बस सुन लो, आप लोगों को याद हो जाएगा तुरंत ही। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितना से उसका स्वार्थ साधता है, बाकी को फेंककर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक स्वार्थ नहीं साधा, क्यों उसे वह याद रखती। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। ठीक। अब देखते हैं नंबर 1, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखा वाला है इसकी अभी हम व्याख्या करेंगे। बहुत ही सरल शब्दों में हमने लिखा है, आप लोग सुन लोगे तुरंत याद हो जाएगा फ्रेंड। ठीक। तीसरा क्या है, अशोक के विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है। ठीक। चौथा क्या है, लेखक की दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया गया है। पांचवा क्या है, स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है। ठीक फ्रेंड। अब देखते हैं ये कहते हैं, यहाँ पर लिखा है कहते हैं, फिर ये लिखा है अखाड़ा ही तो है। ठीक फ्रेंड। कहते हैं, देखो हमने भी लिख दिया, फिर बाद लिखेंगे डॉट 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 अखाड़ा ही तो है। फिर के बाद देखेंगे संदर्भ बढ़िया से हेडिंग डालकर फिर लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में। ये जो है इसको हम लिखेंगे काली पेन से लिख देना फ्रेंड। ठीक। ताकि एग्जामिनर को जांचने में लगे कि हाँ बच्चे ने सही काली पेन से लिखा है, थोड़ा हाईलाइट कर देना। संकलित तथा हिंदी के सुखयत निबंधकार आचार्य हाजिरी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। ये भी देखो आचार्य हाजिरी प्रसाद द्विवेदी, इनका भी ब्लैक पेन से लिख देना, हाईलाइट कर दोगे सही रहेगा आपको। फिर ये भी देखो अशोक में मतलब जो है इसको ब्लैक पेन से लिख देना। ठीक। ये फूल हो गया। ठीक। फिर एक बार हम देख लेते हैं संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हाजिरी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नाम ललित निबंध से अवतरित है। ठीक है फ्रेंड। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक फ्रेंड। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो रेखा वाला है इसकी हम अब व्याख्या करेंगे। ये रेखा वाला जो है ना इसका हम व्याख्या करेंगे। ठीक फ्रेंड। अपनी भाषा में हमने लिखा है, थोड़ा बड़ा है क्या से, लेकिन आप लोग सुन लोगो याद हो जाएगा तुरंत। रेखांकित अंश की व्याख्या। द्विवेदी जी कहते हैं कि संसार बड़ा स्वार्थी है, यह उन्हीं बातों को याद रखता है जिसने उसका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है, अन्यथा व्यर्थ की स्मृतियों से यह अपने आप को बोझिल नहीं बनाना चाहता। यह उन्हीं वस्तुओं को याद रखता है जो उसके दैनिक जीवन की स्वार्थ पूर्ति में सहायता पहुंचाती है। बदलते समय की हस्त में अनुपयोगी होने से यदि कोई वस्तु अपेक्षित हो जाती है तो यह उसे भूलकर आगे बढ़ जाती है। ठीक फ्रेंड। एक बार और हम इसको देख लेते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या। दूसरा, द्विवेदी जी कहते हैं कि संसार बड़ा स्वार्थी है, यह उन्हीं बातों को याद रखता है जिसने उसका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है, अन्यथा व्यर्थ की स्मृतियों से यह अपने आप को बोझित नहीं बनाना चाहता। यह उन्हीं वस्तुओं को याद रखता है जो उसके दैनिक जीवन की स्वार्थ पूर्ति में सहायता पहुंचाती है। बदलते समय की हस्त में अनुप्रयोग होने से यदि कोई वस्तु अपेक्षित हो जाती है तो यह उसे भूलकर आगे बढ़ जाते हैं।
बढ़ जाती है। ठीक, अब तीसरा हम देखते हैं। तीसरा क्या है? अशोक अंश की व्याख्या कीजिए। अरे, अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है? ठीक, तीसरा क्या है? अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है? तीसरा है, अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्ति को माना गया है। ठीक, अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्ति को माना गया है। ठीक, चौथा देख लेते हैं फ्रेंड। चौथा क्या है? लेखक ने दुनिया का किस तरह को व्यवहार बताया है? लेखक ने दुनिया को किस तरह व्यवहार बताया है फ्रेंड? लेखक ने दुनिया के व्यवहार को इस तरह का व्यवहार बताया है कि यह केवल उतना ही याद रखती है जितना से इसका स्वार्थ शोधता है, बाकी वह फेंककर आगे बढ़ जाती है। ठीक, फिर एक बार हम देख लेते हैं। लेखक ने दुनिया के व्यवहार को इस तरह का व्यवहार बताया है कि यह केवल उतना ही याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ शांतता बाकी को फेंककर आगे बढ़ जाती है। पांचवा देखते हैं फ्रेंड, आखिरी क्वेश्चन। 10 नंबर में पूछा जाता है हर साल। ये आपको याद हो जाएगा, आपके 10 नंबर पक्के, कहीं नहीं गए आपके 10 नंबर। ठीक है फ्रेंड, स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है? ठीक फ्रेंड, स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है? सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। ठीक, सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। ठीक फ्रेंड, आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हो इसको। ये हर साल 10 नंबर में पूछे जाते हैं फ्रेंड गद्यांश। आप लोग याद कर लोगे, आपका 10 नंबर कहीं नहीं गया। ठीक है फ्रेंड, आई होप कि आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हो। इसका संदर्भ